गाइस इस वीडियो में हम मल्टीपल स्टॉक्स के बारे में बात करने वाले हैं। तो यहाँ पर जो पहला स्टॉक है वो है लक्ष्मी ऑर्गेनिक इंडस्ट्री लिमिटेड। यहाँ पर हम लक्ष्मी ऑर्गेनिक इंडस्ट्री लिमिटेड के बारे में बात करेंगे। तो इससे शेयर का प्राइस अभी 345 पर ट्रेड कर रहा है। वहीं अगर हम लास्ट 1 मंथ का देखें तो यहाँ पर इसमें कंसोलिडेशन लगातार देखने को मिल रहा है। यह 380 तक गया था, लेकिन उसके बाद यहाँ पर फिर से 340 का जो इसका सपोर्ट लेवल है उस पर आ चुका है। तो अगर आप इस कंपनी के लॉन्ग टर्म शेयर होल्डर हैं तभी आपको इस कंपनी को होल्ड करना चाहिए, क्योंकि अगर जैसे कि हम लास्ट 6 मंथ का इसका चार्ट देखें तो यहाँ पर जब इसने लो बनाया था, अगर आपने इस पोजीशन पर यहाँ इस कंपनी को ख़रीदा होता तो आपको अभी अच्छा खासा प्रॉफिट पर शेयर हुआ होता, क्योंकि यह कंपनी 275 तक नीचे गई थी। उसके बाद यहाँ पर इसने 380 का हाई भी बनाया था। तो अगर आपने इसको मतलब 310 या फिर 290 या फिर 300 के आसपास इसको होल्ड कर रखा है या फिर इसमें इन्वेस्टमेंट किया था, तो उस समय से आपको अच्छा खासा यहाँ पर प्रॉफिट जनरेट होता हुआ दिखाई देगा। लेकिन अगर आपने इसमें पहले इन्वेस्टमेंट किया था, जैसे कि यहाँ पर हम लगभग 4 या 5 मंथ पहले की बात करें, तो इसमें जो प्राइस था इसका बहुत ज़्यादा हाई था। तो यहाँ पर अगर आप ट्रैप हो गए हैं तो अभी आपको इसमें लंबा वेट करना पड़ सकता है। इसका एक ही कारण है कि यहाँ पर जो इसका क्वार्टर रिजल्ट है, अगर वो बेहतर आता है तो यहाँ पर हमें अच्छा खासा मूवमेंट देखने को मिलेगा। लेकिन अगर अब इसका हम फंडामेंटल देखें तो फंडामेंटली तो यह कंपनी स्ट्रांग है, लेकिन यहाँ पर इसमें गिरावट बहुत ज़्यादा हो चुकी है। और अगर मार्केट में फिर से गिरावट होती है तो इस शेयर में भी अच्छी खासी गिरावट देखने को हमें मिलती है, क्योंकि यहाँ पर हम लास्ट 1 मंथ का चार्ट देखें तो यहाँ पर इस कंपनी ने लगभग 383 का यहाँ पर हाई बनाया था। उसके बाद इसमें गिरावट हुई और गिरावट होते होते यहाँ पर 330 के आसपास आया और यहाँ पर 345 के आसपास अभी ट्रेड कर रहा है। तो यह जो अब मूवमेंट यहाँ पर दिखा है 330 के ऊपर से, तो यहाँ पर लास्ट 2 डेज का यह डेटा है। तो 2 डेज में यहाँ पर मार्केट में अप मूवमेंट आया है, तो यहाँ पर इसमें भी अप मूवमेंट आया है। लेकिन अगर मार्केट में अच्छी खासी गिरावट आती है, जैसे कि 2000 पॉइंट सेंसेक्स गिर जाता है, तो इसमें भी अच्छा खासा हमें फिर से 310 या फिर 320 का जो लो लेवल है वो देखने को मिलेगा। भाई अगर मार्केट में अच्छा अप मूवमेंट रहता है तो यह कंपनी हमें 380 तक फिर से जाती हुई दिखाई देगी। लेकिन अगर 400 प्लस का बात करें तो अगर इसमें कोई पॉजिटिव न्यूज आती है मार्केट की अपसाइड जाने की तरह, तभी इस शेयर में आपको अच्छा खासा जो अप मूवमेंट है वो दिखाई देगा। लेकिन यहाँ पर जो एनालिस्ट हैं उन्होंने इस कंपनी के टारगेट बहुत अच्छे दिए हैं, उसके बारे में भी हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर जो इसका टारगेट है 435 दिया गया था, लेकिन यहाँ पर अब हम देखें तो यहाँ पर जो डेट है वो 14 फरवरी 2022 है। तो इसका बहुत ज़्यादा टाइम हो चुका है। इसका जो टारगेट दिया गया था 435 दिया गया था, लेकिन फिर भी यह शेयर 300 पर आ गया था। तो यहाँ पर हम मार्केट में यह नहीं कह सकते कि जो एनालिस्ट हैं वह अगर कोई टारगेट बता रहे हैं तो उससे टारगेट को यह कंपनी अचीव करेगी। हो सकता है कि मार्केट मतलब गिरता है या फिर कंपनी में कोई प्रॉब्लम आ जाती है, तो उस हिसाब से भी कंपनी का जो डाउन साइड है वो हमें देखने को मिलता है। तो आनंद राठी ने जो टारगेट दिया था वो 535 का था। और इसी के वहीं अगर हम यहाँ पर एक और एनालिस्ट हैं KR चौकसी, इन्होंने भी 530 का टारगेट दिया था। तो यहाँ पर अगर आप इस कंपनी के शेयर होल्डर हैं तो यहाँ पर आपको यह लग रहा होगा कि यह कंपनी 400 पर मैं ट्रैप हो गया हूँ, तो 400 को यह कब तक क्रॉस कर पाएगी। तो यह जो टारगेट है 12 मई 2022 को दिया गया था, तो यह टारगेट है यह भी फुलफिल नहीं हो पाया और इसी के साथ कंपनी 300 पर आ गई थी। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो भी एनालिस्ट हैं वहाँ पर अगर यह बड़ा टारगेट देते हैं तो यहाँ पर वह ज़रूरी नहीं है कि वह टारगेट फुलफिल हो जाए। इन्होंने भी 530 का टारगेट दिया था, जबकि यह शेयर उल्टा 300 पर आ चुका था। तो ये मार्केट पर डिपेंड करता है कि अगर मार्केट डाउन साइड दिखाएगा तो कंपनी में भी हमको डाउन साइड देखने को मिलता है। और अगर कंपनी में कोई प्रॉब्लम आ जाती है, जैसे कि उसका कोई फर्म वगैरह बंद रहती है या फिर जो ऑफिस वगैरह है उसमें कोई प्रॉब्लम आ जाती है, तो यहाँ पर हमें डाउन साइड देखने को मिलता है। तो ठीक यहीं लक्ष्मी ऑर्गेनिक की जगह हुआ है। लक्ष्मी ऑर्गेनिक का जो कारखाना कुछ दिनों तक बंद रहा था, तो यहाँ पर हमें इसी कारण थोड़ा सा डाउन मूवमेंट देखने को मिला था। साथ ही साथ मार्केट में भी बहुत बड़ी गिरावट आई थी।
सेंसेक्स है वो 53,000 के करीब आ गया था, तो इसी कारण इसका जो प्राइस है वो 300 पर आ गया था। लेकिन अभी इसमें अब मूवमेंट धीरे धीरे दिख रहा है। तो यहाँ पर आप लक्ष्मी ऑर्गेनिक के अगर शेयर होल्डर हैं तो आपको लॉन्ग टर्म के लिए इसको होल्ड करना पड़ेगा, तभी आपका जो लॉस है उसको रिकवर आप कर पाएंगे। तो चलिए अब हम अदर कंपनी के बारे में भी जान लेते हैं। तो जो अदर कंपनी है वो है टाटा पावर कंपनी। टाटा पावर एक ऐसी कंपनी है जो कि रिन्यूएबल एनर्जी में लीडिंग मानी जा रही है। अगर यहाँ पर आपको किसी भी रिन्यूएबल एनर्जी कंपनी से रिलेटेड में इन्वेस्टमेंट करना है तो टाटा पावर एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि यहाँ पर जो इसका अगर हम इन्वेस्टमेंट देखें तो इसने बहुत अच्छे बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट कर रखे हैं। इसने 75,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया था और 3,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया था तमिलनाडु में। इसी के साथ 15,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट भी किया था रिन्यूएबल एनर्जी के लिए। तो अगर आप इस कंपनी के शेयर होल्डर हैं या फिर आप न्यू पोजीशन इसमें बनाना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको अच्छा खासा जो प्राइस है वो अभी मिल रहा है। इस पर आप न्यू पोजीशन बना सकते हैं। बहुत ही जल्द आपको यह जो कंपनी है इसका टारगेट 300 प्लस पर जाता हुआ दिखाई देगा। इसका एक ही कारण है कि इसका जो काम है वो रिन्यूएबल एनर्जी में चल रहा है और साथ ही जो पावर जनरेशन और डिस्ट्रीब्यूशन भी का काम भी यह कंपनी करती है। टाटा पावर कंपनी एक बहुत ही बड़ा टारगेट लेकर चल रही है। यहाँ पर यह जो ईवी चार्जिंग स्टेशन है, मतलब इलेक्ट्रिक व्हीकल को चार्ज करने के लिए जो पावर स्टेशन की ज़रूरत होती है जिससे कि इलेक्ट्रिक व्हीकल को चार्ज किया जा सके, वह 1 लाख स्टेशन यह बनाने जा रही जो कि 2025 तक बनकर तैयार हो जाएंगे। तो जब इसके 1 लाख स्टेशन 2025 तक बनकर तैयार होंगे तो बहुत ज़्यादा इसका जो यूज है टाटा पावर का वो होने लगेगा। तो इसकी जो प्राइस है, शेयर प्राइस है, वो भी अच्छा खासा इसमें अब मूवमेंट देखने को मिलेगा लॉन्ग टर्म शेयर होल्डर को। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जैसे कि अब है जो शेयर आपको 200 रुपये पर ट्रेड करता हुआ नज़र आ रहा है, इन फ्यूचर आपको 2000 का भी होता हुआ दिख सकता है, क्योंकि इसके जो टारगेट हैं वो बहुत ही बड़े हैं। और इसका जो मार्केट कैप है वह 70,000 करोड़ रुपए का है, मतलब कि लक्ष्मी ऑर्गेनिक से बहुत ज़्यादा ऊपर। लक्ष्मी ऑर्गेनिक का सिर्फ 9,000 करोड़ है, वहीं इसका 70,000 करोड़ रुपए है। तो इसका जो इन्वेस्टमेंट है वो बहुत ज़्यादा बड़ा है और मार्केट कैप भी बहुत ज़्यादा बड़ा है। तो अगर आप टाटा पावर कंपनी के शेयर होल्डर हैं तो नो डाउट आपको इसको होल्ड करें और लॉन्ग टर्म के लिए करें, तभी आपको अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट होता हुआ दिखाई देगा। तो यहाँ पर एक और कंपनी है अर्फिन इंडिया लिमिटेड जो कि अच्छा खासा स्प्लिट दे रही है। तो चलिए उस पर भी हम नज़र डाल लेते हैं। इस कंपनी का नाम है अर्फिन इंडिया लिमिटेड। अर्फिन इंडिया कंपनी जो लिमिटेड है यह 1:10 का हमें स्प्लिट जो इसके शेयर होल्डर हैं या फिर जो न्यू इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं उन्हें 1:10 का स्प्लिट मिलेगा। मतलब कि जैसे कि अगर आप एक शेयर खरीदते हैं या फिर आपके पास एक शेयर है तो वो है 10 हो जाएंगे और 100 शेयर हैं तो 1000 हो जाएंगे। और इसका जो अनाउंसमेंट डेट था वो था 19/9/2022 और इसका जो एक्स डेट है वो अभी अनाउंसमेंट नहीं हुआ है। यहाँ पर जब भी अनाउंस होगा तो यहाँ पर आपको बता दिया जाएगा। लेकिन इसको फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है यह कंपनी या फिर नहीं, इसकी आप एनालिसिस ज़रूर कर लें। इसी के बाद इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने की सोचें। तो यहाँ पर मैंने आपको खाली नाम दिखा दिया है अर्फिन इंडिया लिमिटेड। तो गाइस अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।